बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो शैडो का पार्ट 5 है आज। तो पार्ट 4 में आपने देखा जब सांबू फिल्म देख के आया तो वो अपने बाप की ही तरह घर में बातें करने लगा, उसी की तरह बिहेव करने लगा। और उसने मदर से ज़िद की कि मैं दिन में 2 शो या डेली में मुझे 4 आना मिलने चाहिए, ताकि मैं ये जो हफ्ते तक पिक्चर चलने वाली है मैं इसको देख लूँ। तो उसने ज़िद की माँ से कि आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए। तो माँ ने कहा नो, ये इम्पॉसिबल है। तो आप देखते हैं आज क्या आगे क्या होता है। पेज नंबर 103 पे ये पैराग्राफ है। For a week more, 3 hours in a day, Sambu lived in his father's company and felt depressed at the end of the every show. Every day it was a parting for him. He longed to sit down and see the night show too, but mother bothered too much about school lessons. Time was precious, but mother did not seem to understand it. Lessons could wait, but not father. He envied those who were seeing the picture night at night. Unable to stand his persuasion anymore, his mother agreed to see the picture on the last day. They went to the night show. She sat in the women's class. She had to screw up all his courage to sit down for the picture. She had a feeling of great relief as long as the slide advertisements and the trailer pieces lasted. When the picture began, her heart beat fast. Her husband talking to his wife on the screen, playing with his child, singing, walking, dressing, same clothes and same voice, same anger, same joy. She felt that the whole thing was a piece of cruelty inflicted on her. She shut her eyes several times, but the picture fascinated her. It had the fascination of a thing which is painful. And then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper. How he would sit absorbed in the newspaper in in the years of married life. How often had she quarreled with him for it, even on the last day. He had sat thus after dinner in this canvas chair with the newspaper before him. She had lost her temper at the sight of it and said, "You and your newspaper, I could as well as I go to sleep off the rest of the day," and left his company. When she saw him later, he had fallen back in his chair with sheets of newspaper over his face. तो इसमें कुछ नए वर्ड्स है। स्नब है। स्नब होता है SNUB। स्नब का मीनिंग होता है किसी को इंसल्ट करना है, किसी को डिसरेस्पेक्ट करना है, किसी को मतलब किसी की तौहीन करना। टू इंसल्ट समबडी, टू इंसल्ट समबडी। अपर्चर, अपर्चर होता है एक छोटा सा सुराख, स्मॉल होल, स्मॉल होल या गैप आप लिखिए, गैप। उसके बाद बोध मीन्स टू केयर, किसी चीज़ की परवाह करना, टू बोध ख्याल करना। प्रेशियस होता है वैल्यूबल, कीमती, वैल्यूबल। उसके बाद है इन्वेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है इन्वे का, हसद करना, जलसी होना। डिज़ायर, टू हैव क्वालिटी, पोजीशन और अदर desirable things belonging to someone else। ये एनवेड है। चलो उसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर अ वीक मोर 3 hours
अभी जो हफ्ते तक फिल्म चलने वाली थी, कम से कम दिन में 3 घंटे चलती थी। तो शाम वो फिल्म देखने जाता था, बाद फादर की कंपनी में कम से कम 3 घंटे वो रहता था। और जब फिल्म ख़त्म होती थी वो डिप्रेस हो जाता था हर शो के बाद। तो उसके वो मतलब बाप से जुदा होना, हर दिन जुदा होना, ये जुदाई ये सह लेना, ये बड़ा सख्त चीज़ था उसके लिए। तो he longed to sit down and see the नाइट शो टू। अब वो नाइट शो के लिए भी जाता था, लेकिन मदर वो परेशान हो गई कि उसके जो स्कूल का लेसन्स हैं, स्कूल के जो लेसन्स हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि उसके पास अब टाइम नहीं था, वो बिल्कुल पढ़ता नहीं था, स्टडी उसने इग्नोर की थी। तो टाइम वॉज प्रेशियस, ये जो टाइम था इनिंग, ये जो मतलब ये फिल्म थी, ये सिर्फ हफ्ते तक चलने वाली थी। अब हफ्ते के बाद इसका फादर पर्दे पे नहीं आ रहा था, तो लिहाजा मदर ने सोचा कि लेसन्स तो वेट कर सकते हैं, लेसन्स को बाद में भी ठीक किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, स्टडी की जा सकती है, लेकिन फादर तो उसका ये जो मतलब सामू का फादर है या इसकी मदर का जो हस्बैंड है वो अब नहीं रहने वाला है। ही इनवाइट दोज हु आर सीइंग द पिक्चर एट नाइट। तो जो साम्बू था उसको ये हसद, एक किस्म जेलसी थी कि बाकी लोग रात को भी पिक्चर देख रहे हैं, मैं क्यों नहीं देखूं। अनएबल टू स्टैंड हिज परसुएशन एनीमोर। तो आखिरकार सांबो ने इसको मना लिया माँ को, और वो एग्री हो गई, उसने मान लिया कि अब वो लास्ट डे पिक्चर पे जा रही है, पिक्चर देखने जा रही है। तो अब हफ्ते के आखिरी दिन पिक्चर चलने में, उसके बाद हफ्ते दूसरी पिक्चर लगने वाली थी सिनेमा में। तो अब लास्ट दिन था, दे वांट टू द नाइट शो। अब ये दोनों चली गई नाइट शो देखने के लिए। जो उसकी माँ थी वो वुमेंस क्लास में वहाँ बैठ गई, तो उसने हिम्मत की, she had grinned up all his courage, she had screw up all his courage। उसने हिम्मत करके वो बैठ गई पिक्चर देखने के लिए। तो थोड़ी बहुत उसको रिलीफ थी जब तक वो एडवर्टीजमेंट्स लगे, वो ट्रेलर लगा। तो जब वो ट्रेलर ख़त्म हो गया, पिक्चर स्टार्ट हो गई, तो उसका हार्ट बड़ी तेज़ के साथ धड़कने लगा, उसका दिल धड़कने का बड़ी तेज़ी के साथ। अब उसका हस्बैंड मतलब उसका जो हस्बैंड था, उसकी जो वाइफ थी पिक्चर में, उसके साथ बात करने लगा, बच्चे के साथ खेलने लगा, सिंगिंग करने लगा, वॉकिंग, ड्रेसिंग। उसके बाद मतलब वो जैसे वो घर में पहनता था, जैसे मैं घर में वो बिहेव करता था, ऐसे वो उसी तरह बातें करता था, बिहेव करता था, सेम वॉइस, सेम एंगर, सब कुछ था वैसा ही जो वो घर में अपनी बीवी के साथ पेश आता था, उसी तरह से सब कुछ उसके एक्शंस थे। तो अब वो इसके साथ ये मतलब ये जो देखना, ये फिल्म में अपने हस्बैंड को अलाइव देखना, ये बड़ी बात थी। शी शट हर आइज। उसने कभी कभी आंखें भी बंद कर ली कि मैं ये नहीं देखूंगी, बट द पिक्चर फैसिनेट हर। लेकिन पिक्चर जो थी उसने उसको फैसिनेट किया। कि ये जो फैसिनेशन थी ये पेनफुल था, उसको बहुत दर्द हुआ, महसूस हुआ कि अब, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था 6 महीने से पहले उससे जुदा हुआ था, वो मर चुका था। एंड सीन कैम वन, ही रिक्लाइंड हर चेयर रीडिंग ए न्यूज़पेपर। और अब वो सीन आया, जैसे कि वो घर में बैठा था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ऐसे वो चेयर पे बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। हाउ ही वुड एब्जॉर्ब इन दिस न्यूज़पेपर इन देयर आइज ऑफ मैरिड लाइफ। तो आपको पता है जब मैरिड लाइफ होती है तो हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं होता है, लेकिन वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया, मस्त हो गया, मशगूल हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो जबकि वो ऐसा ही करता था एक्चुअल लाइफ में, तो उसके साथ फिर वो थोड़ा बहुत उनको झगड़ा होता था, झगड़ा भी हुआ करता था हस्बैंड के साथ। इवन द लास्ट डे ही हैड शट आफ्टर डिनर इन हिज कैनवास चेयर। जब वो आखिरी दफ़ा जब वो जिंदा था, वो चेयर पे बैठे हुए था, तो डिनर के बाद न्यूज़पेपर उसके सामने था। शी हैड लॉस्ट हर टेम्पर, और उसको गुस्सा आ गया, एंड साइड ऑफ इट एंड सेड यू एंड योर न्यूज़पेपर। और उसने पता नहीं क्या क्या उसको कहा था, आई कुड एज वेल एज गो टू स्लीप। आप पढ़िए न्यूज़पेपर में
सोने जा रही हूँ एंड लेफ्ट हिज कंपनी, और उसने उसका साथ दिया था. व्हेन शी saw him later he had fallen back in his chair with with the sheets of newspaper or his face over his face. तो जब उसने उसको लास्ट बार देखा था, आखिरी बार देखा था अपने हस्बैंड को, तो उसका जो न्यूज़पेपर उसके चेहरे पे पड़ा था. तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक आप उम्मीद है, आपने होप है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए खुदा हाफिज़.